बीजेपी आरएसएस वाले आके यहाँ पे कोई गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे, कोई लट चलाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आगे हम अड़ेंगे और अपने भाइयों को कुछ भी नहीं होने देंगे। यदि कुर्बानी देनी पड़ेगी तो इन लोकल भाइयों ने कहा है हम अपनी गर्दन कटाएंगे, दूसरे किसी भाई को खरोंच तक भी नहीं आने देंगे। उसने ऐसी ऐसी बातें बोली है कि किसानों के तंबू में आग लगा दो, इनको मार दो, इनको पीट दो, ऐसी ऐसी बातें उसने बोली हैं। तो हम प्रशासन को ये साफ चेतावनी देते हैं कि उस पूर्व बीजेपी एमएलए के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। लगातार सरकार का, खट्टर सरकार का भी विरोध किया जा रहा है, दुष्यंत चौटाला का भी विरोध किया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी ऐसे ऐसे बयान दागते हैं किसानी आंदोलन के प्रति कि जो सुनने लायक नहीं है। ये भी बोला कि यहाँ पे तो नशा चल रहा है या तो नशा तस्करी हो रही है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये गांव में किसी भी गांव में घुस के दिखा दें, तो इनकी कोई हैसियत नहीं बची हरियाणा में। कहने के लिए इनकी सरकार है, चलती वलती इनकी कुछ नहीं है, ना इनके ऊपर केंद्र में कोई बात सुनता है। और जमीन पे जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, आम जनता है, वो तो इनसे इतना परेशान हो चुकी है कि इनका पूर्ण तौर पे बहिष्कार कर चुकी है। 551 भाइयों ने शहादत किसी राजनीति के लिए नहीं दी, किसी मंत्री पद, किसी विधायक पद या किसी एमपी पद के लिए नहीं दी। हम अपनी जमीन को बचाने के लिए शहादत दे रहे हैं और हमारे अंदर जमीर जिंदा है, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई निश्चित तौर पे जीतेंगे। किसान बिल्कुल भी कोई परेशान नहीं है, ये एक प्रोपगंडा है सरकार का, जो आरएसएस बीजेपी के कुछ चुनिंदा लोगों को आपस में भड़का रहे हैं। हमारी एक कहावत है, जिसकी जैसी नजर है उसी नज़र से देखता है। शायद इसकी नज़र वेश्यावृत्ति करने की होगी, दारू पीने की होगी, बदमाशी करने की होगी, उसी नज़रिए से ये जो है ना हम किसानों को देखता है। पंजाब न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰਸੋਈ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗਾਉਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। सत श्री अकाल जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। अभिमन्यु जी, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मोटिव था आपका? देखिए, यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो तन मन धन से पहले दिन से आंदोलन में पूरा सहयोग व समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 20-25 लोगों का एक गिरोह है, मैं उसे गुट नहीं कहूँगा, वो गिरोह है, वो गैंग है, वो जो बीजेपी आरएसएस वालों का है। पहले भी उस गैंग ने यहाँ पे आंदोलन को बदनाम करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे, और तो और उन्होंने इतना गलत काम किया था कि जो पवित्र लंगर होते हैं उनमें वो रेत फेंक के भाग गए थे। तो उस समय इस इलाके के सभी लोगों ने इकट्ठे होकर सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ यहाँ पे रैली निकाली थी और उनको सही से समझा दिया था कि भाई आंदोलन में बेवजह का कोई परेशानी खड़ी मत करो। अब वही गुट दोबारा से, वही गिरोह दोबारा से सक्रिय हो गया है और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो जगह जगह महापंचायत आयोजन करने का प्रयास कर रहा है। और उनकी महापंचायत क्या होती हैं, वो दावा करते हैं कि 14 गाँव के लोग आगे, लेकिन महापंचायत में टोटल आदमी होते हैं 20। तो इस तरीके से महापंचायत जो शब्द है उसकी भी बेइज्जती करते हैं। 20 लोगों को बुला के कह रहे हैं कि महापंचायत होगी। हमारे किसी एक टेंट में चले जाओ, वहाँ पे 50 आदमी तो वैसे ही बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो आज एक ये यहाँ मीटिंग हुई, लोकल जो खापे हैं, लोकल जो सभी गांव हैं जो पहले दिन से सहयोग कर रहे हैं, उनके सभी लोगों को हमने बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया, उनके साथ हमने चर्चा करी और उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि आगे भी ठीक इसी तरीके से आंदोलन का सहयोग और समर्थन करते रहेंगे, आंदोलन को ठीक इसी तरीके से मजबूती देते रहेंगे। किसी भी भाई को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने ये कहा है, ये बात ये पहले भी कहते आए हैं, मंचों से भी इन्होंने बार बार कहा है कि यदि कोई बीजेपी आरएसएस वाले आके यहाँ पे
कोई गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे, कोई लट चलाने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले आगे हम अड़ेंगे और अपने भाइयों को कुछ भी नहीं होने देंगे। यदि कुर्बानी देनी पड़ेगी तो इन लोकल भाइयों ने कहा है हम अपनी गर्दन कटाएंगे, दूसरे किसी भाई को खरोंच तक भी नहीं आने देंगे। झज्जर वाली बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो सुसाइड होता है उनको भी किसानी आंदोलन में जोड़ दिया जाता है। क्या अब उन्होंने भी तो आपको भरोसा दिवाया है कि वो क्या मसला था उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है? देखिए, जो प्रथम दृष्टि जो मामला जो सामने आया वहां पे, वो ये आया कि एक व्यक्ति ने वहां पे सुसाइड कर लिया और पेट्रोल पंप से तेल लेके उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने, प्रशासन ने सरकार के दबाव में, सरकार की साजिश के तहत उस आत्महत्या के मामले को हत्या के मामले में तब्दील कर दिया और हमारे 2 किसान भाइयों की उन्होंने गिरफ्तारी भी कर ली है। जबकि साफ एक वीडियो है उसी समय जब वो जो जिसकी दुखद तौर पे मौत हुई, उसकी एक वीडियो है मरने से पहले, जिसमें वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि वो अपने परिवार से परेशान था, वो अपनी पत्नी से परेशान था, इसलिए उसने ये आत्महत्या की है। आज संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी झज्जर से मिले हैं और एसपी झज्जर से हमने वो सारे साक्ष्य सौंपे हैं। जो वीडियो है जिसमें वो खुद ये कबूल कर रहा है कि वो अपने परिवार से परेशान था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमारा प्रतिनिधि मंडल गया है, वहां पे एसपी से बात की है। एसपी झज्जर ने ये आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराएंगे और सच को सामने लेके आएंगे, किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे साथियों ने कहा कि जो पेट्रोल पंप है उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने दिखाई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो प्रशासन कह रहा है कि उस पेट्रोल पंप के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो 5-6 दिन पहले खराब हो गए थे। तो ये बात तो पचने लायक नहीं है, ये बात समझ से परे है कि एकदम से कैसे खराब हो गए थे। प्रशासन भी, सरकार भी इस बात को जानती है कि यदि वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई तो जो ये प्रशासन और जो कुछ बीजेपी समर्थक लोग जो ये उल्टे पुल्टे आरोप लगा रहे हैं वो सारे फर्जी साबित हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है जिसका हम गंभीरतापूर्वक संज्ञान ले रहे हैं, जिस दिन की ये घटना है उससे अगले दिन जब लोग कुछ इकट्ठा हो गए थे तो उस समय एक बीजेपी के पूर्व एमएलए ने वहां पे आके भड़काऊ बातें कही हैं, उसने बहुत गलत चीजें कही हैं। तो उस भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी एमएलए के ऊपर, पूर्व बीजेपी एमएलए के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को स्वतः उसका नोटिस लेके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में भेजना चाहिए। कई साथियों ने हमें बताया कि उसने ऐसी ऐसी बातें बोली है कि किसानों के तंबू में आग लगा दो, इनको मार दो, इनको पीट दो, ऐसी ऐसी बातें उसने बोली हैं। तो हम प्रशासन को ये साफ चेतावनी देते हैं कि उस पूर्व बीजेपी एमएलए के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए और उसको हवालात में भेजा जाए। इसे कैसे देखते कि लगातार सरकार का, खट्टर सरकार का भी विरोध किया जा रहा है, दुष्यंत चौटाला का भी विरोध किया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी ऐसे ऐसे बयान दागते हैं किसानी आंदोलन के प्रति कि जो सुनने लायक नहीं है। ये भी बोला कि यहाँ पे तो नशा चल रहा है या तो नशा तस्करी हो रही है। कैसे देखते कि लगातार, पहले तो कहते थे कि हम समर्थन करते हैं, इसीलिए चिट्ठी भी लिखी, दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी कि इनका समाधान होना चाहिए। अब कैसे देखते जो खुद ही आप निशाने दाग? देखिए, जो आदमी कमजोर होता है ना वो साजिश रचता है, वो षड्यंत्र रचता है। आप बात कर लें मनोहर लाल खट्टर की या दुष्यंत चौटाला की, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये गांव में, किसी भी गांव में घुस के दिखा दें। तो इनकी कोई हैसियत नहीं बची हरियाणा में, कहने के लिए इनकी सरकार है, चलती वलती इनकी कुछ नहीं है, ना इनके ऊपर केंद्र में कोई बात सुनता है। और जमीन पे जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, आम जनता है, वो तो इनसे इतना परेशान हो चुकी है कि इनका पूर्ण तौर पे बहिष्कार कर चुकी है। तो जो कमजोर, जो डरपोक जो आदमी होता है वो इस तरीके से उल्टे पुल्टे बयान देता है, वो साजिश रचता है, वो षड्यंत्र रचता है। अभी दुष्यंत चौटाला ने बोला कि भाई ये तो राजनीति करने वाले बैठे हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं दुष्यंत चौटाला को, हमारे 551 किसान भाई शहादत दे चुके हैं। 551 भाइयों ने शहादत किसी राजनीति के लिए नहीं दी, किसी मंत्री पद, किसी विधायक पद या किसी एमपी पद के लिए नहीं दी। हम अपनी जमीन को बचाने के लिए शहादत दे रहे हैं और हमारे अंदर जमीर जिंदा है, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई निश्चित तौर पे जीतेंगे। और जो ये आरोप लगाते हैं दुष्यंत चौटाला और अन्य बीजेपी के लोग कि ये भाई राजनीति कर रहे हैं, हम उनको एक खुला चैलेंज देते हैं, भाई वो अपने परिवार से 551 को छोड़ दें, वो अपने परिवार से 50 शहादत दे के दिखा दें। यदि ये राजनेता अपने परिवारों से 50 शहादत दे देंगे ना तो फिर इनको बना देंगे हमेशा के लिए मंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। इनको पैसा चाहिए, इनको जितना पैसा चाहिए होगा वो पैसा भी दे देंगे। पहले अपने परिवार से ये शहादत दे के दिखाएं। इस तरीके की जो टिप्पणी होती है ना इनकी, जो एक गलत और भद्दे बयान होते हैं, जो किसानों की शहादत का ये मजाक उड़ाते हैं, इससे लोगों में नाराजगी और ज़्यादा बढ़ती है, लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए ये अपने घरों में कैद रहें,
और बेवजह के उल्टे पुल्टे बयान देना बंद करें। ये सोचते हैं कि ये गलत बयान देके अपने आकाओं को खुश कर लेंगे। इनको नहीं पता कि अभी इनके आकाओं का भी राजनीतिक कैरियर खत्म होने वाला है। जिस तरीके से इनका हुआ, अभी यूपी चुनाव आने दो और राज्यों के चुनाव आने दो। नहीं, देखिए, अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमारे खिलाफ काम करेगी, हमारे मौत के फरमान बनाएगी, हमारे लिए सड़क खोदेगी, हमारे ऊपर पथराव कराएगी, हमारे सर फोड़ेगी, तो भाई ये जिम्मेदारी हमारी भी तो इतनी बनती है ना कि हम भी उनका जवाब दें और मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनको कोई ढीला वीला जवाब नहीं देंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब उनको दिया जाएगा। हाँ, यदि वो हमारी मांगे पूरी कर देते हैं, यदि वो तीनों काले कानून वापस कर लेते हैं, यदि वो एमएसपी गारंटी कानून लागू कर देते हैं, तो हम अपने घरों में, अपने गाँव में वापस चले जाएंगे। लेकिन हमारी शर्त ये है कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आप कौन से गांव से हैं? मैं आवाज सिंह प्रधान, सर्वजातीय तिलखाप 24 गांव मेरा नांगल खुर्द है। जी, आवाज सिंह जी, जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि स्थानिक लोग परेशान है इस किसानी आंदोलन के द्वारा, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सब में सच में परेशान है या आप समर्थन दे रहे हैं? किसान बिल्कुल भी कोई परेशान नहीं है। ये एक प्रोपगंडा है सरकार का, जो आरएसएस बीजेपी के कुछ चुनिंदा लोगों को आपस में भड़का रहे हैं। और हम खुद किसान हैं और किसान होने के नाते जो ये कानून बनाए एकदम से कृषि के किसानों के खिलाफ हैं। इससे जो है किसान जो है बेरोजगार हो जाए, ज़मीनें छिन जाएंगे और किसान नहीं बल्कि गरीब मजदूर भी ख़त्म हो जाएगा। मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ये मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो आड़तियाँ मर जाएंगे, जो कि किसान की जान होते हैं। तो हम अपना सारा भविष्य देखते हुए किसानों का इस आंदोलन में हम अपनी खाप की तरफ से पूरी तरह से इसको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद जो लोग हैं आपके गांव के, आप प्रधान है खाप के, तो आपके जो गांव के लोग हैं वो सभी आपको समर्थन दे रहे हैं कि हम किसानी आंदोलन? हमारे 40 गांव हैं आतिल खाप के, 24 हमारे गंगे और 7 लगते हैं जो आतिल खाप को मानते हैं। वो बिल्कुल एक मत से किसान आंदोलन का समर्थन दे रहे हैं। इसमें कोई भी आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं है। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा कि कुछ आदमी ये कहते हैं यहाँ वेश्यावृत्ति हो रही है, दारू पी रहे। ये जो है रामचंद्र जागड़ा, जो हमारे गोहाना का रहने वाला है और फिलहाल राज्यसभा का सांसद है, ऐसी शोभ्य अच्छी पोस्ट पर होते हुए, एक शोभनीय पोस्ट पर होते हुए ऐसे असभ्य बयान देना इसकी मानसिकता को दर्शाता है। ये सभ्य बयान ना देकर असभ्य हो रहा है। हमारी एक कहावत है, जिसकी जैसी नज़र है उसी नज़र से देखता है। शायद इसकी नज़र वेश्यावृत्ति करने की होगी, दारू पीने की होगी, बदमाशी करने की होगी, उसी नज़रिए से ये जो है ना हम किसानों को देखता है। तो मेरा कहना है ये खुद में इसमें बदमाशी की लत है, खुद में वेश्यावृत्ति की लत है। अगर ये है तो हमारे बीच में आगे दिखाए, हमारे किसानों के बीच में आगे हमें कह के दिखाए कि हमारे अंदर ये लत है और हम वेश्यावृत्ति करते हैं। तो इसको अगर ज़मीन के 10 फुट अंदर निगाड़ दें तो हम भी आतिल खाप के प्रधान नहीं हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं पास में ही प्रीतमपुरा गांव है, वहाँ से हूँ। तो जो प्रीतमपुरा गांव के लोग हैं वो पूरा समर्थन दे रहे हैं किसानी आंदोलन को? यहाँ पे प्रीतमपुरा गांव के भी और आसपास के जितने भी गांव हैं, हम स्टार्टिंग से ही आंदोलन के जो एक रूपरेखा बनी थी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक कमेटी बनाई थी कि यहाँ पे आसपास के गांव से यूथ को इकट्ठा किया गया था, जिसमें हमने कि भाई कोई भी समस्या आसपास के गांव में आएगी तो वो हमें समस्या बताएं, या भैया आसपास के एक संयुक्त किसान मोर्चे के लिए समस्याओं का समाधान करने के लिए हम उनसे अपील करते हैं और हमेशा से वो समाधान हुआ है उन समस्याओं का। अब कुछ एक लोग हैं जिन्होंने पहले एक 27 तारीख को 26 जनवरी के बाद में ये मूवी चलाई थी कि भाई यहाँ पे लोग पत्थर मार रहे हैं। वो कुछ एक आसपास के गाँव के भी नहीं थे, दूर से किसी को पैसे दे के लेके आए थे, कुछ एक RSS के थे, बीजेपी के थे। वो आदमी इसी तरह
तरह से अब फिर दोबारा से एक्टिव हो गए हैं और वो इन लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जानबूझ के वो कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल है नहीं जो कि सोशल मीडिया के जरिए वो 20 इकट्ठे हो गए आदमी और एक पंचायत दिखा रहे हैं। 20 आदमी पंचायतें कौन कर रहा है? जो पंचायतें की बात की जा रही है कि किसान भी इसमें शामिल है। उसमें कोई किसान शामिल नहीं है, उसमें कोई यहाँ आसपास के गांव के भी लोग 2-4 लोग हैं जो उनको एक्टिवेट करके बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ के लोग हैं। उनमें जो अभी जो कल पंचायत रखी गई है उसको आयोजन करने वाले लोग यहाँ से अप्रोक्स 50 से 60 किलोमीटर दूर से आने वाले लोग हैं और वो यहाँ पे जानबूझ के यहाँ के हमारे जो आसपास के लोग हैं किसी को तकलीफ़ हुई है उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि भाई जो आदमी परेशान है वो अब उनके पक्ष में हो जाएगा और वो उनको भड़का के यहाँ पे दंगे करवा देंगे। ये एक बीजेपी की चाल होती है। आसपास के लोग कुछ एक समझ जाते हैं, कुछ एक नहीं समझ जाते। तो मेरी उनसे भाइयों से यही अपील है कि भाई मतलब इस चीज़ को ध्यान दे, क्योंकि हम यहाँ से 7 महीने से देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह का कोई भी माहौल नहीं है कि भाई कोई झगड़ा किया गया हो, भाई किसी ने किया हो। चलो जाने अनजाने में किसी से गलती होती है, कुछ हमारे लोकल भी गलती करते हैं, कुछ हमारे आंदोलनकारी भी गलती करते हैं, तो उनका समाधान किया जाता है बातचीत से और वो समस्या का समाधान 7 महीने से हमेशा होता आया है। साइकिल मार्च भी निकालेंगे फिर इस किसानी आंदोलन में? अभी सोमवार को भी निकाल ली जाएगी और हमने स्टार्टिंग में भी 2-3 बारी जब ये स्टार्टिंग में इन्होंने जैसे कहा था कि भाई वहाँ पे निशान साहिब सभी खापों को मिलाकर किया जाता था? नहीं, ये आसपास के 2-3 गांव हैं, हर संडे को मंडे को 2-3 गांव के बाइक रैली वो निकालने की कोशिश करते हैं और वो आते भी हैं हर बारी समर्थन के लिए। जी संजय खरेटा जी, आप कौन से गांव से हैं? मेरा गांव रसोई है जी। आपने देखा कि अब तो स्टेज संभालने की जिम्मेवारी भी आपको दी जा रही है कि गांव के जितने भी नज़दीक के गांव हैं उनको सबको समर्थन दिया जाएगा और स्टेज में बोलने का मौका भी दिया जाएगा। देखो, आसपास के सारे गांव समर्थन दे रहे हैं। इसमें कुछ एक गांव का नाम बताऊंगा मैं, अटेरना, मनोली और बहरा। इसमें भी कुछ आदमी हैं, 2-2, 4-4 आदमी, वे आदमी बाकी सब किसान आंदोलन के समर्थन में वे भी उन गाँव के उन गाँव के 2-4 आदमी अपने गाँव को बदनाम करने लग रहे हैं। वे बाकी उनका गाँव जो है ना 90% 95% आंदोलन के समर्थन में है। हम तो लगे हुए हैं, लेकिन वे जो पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं उसमें 2-2, 4-4 आदमी 3-4 गाँव से, और वे बीजेपी के प्रायोजित हैं, वे RSS के हैं, बीजेपी के हैं। वे जो हैं ऐसे व्यक्ति हैं आगे जो समाज में भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਗਾਂਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।